हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 19 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या क्वेश्चन चाहिए, इसको समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि 200 लट्ठों, ठीक है, 200 ये लट्ठा है, ठीक है, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। मतलब 200 मतलब डंडा जैसा है, ठीक है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। मतलब सबसे नीचे वाला जो लट्ठा है, ठीक है, उसमें 20 डंडा टाइप का दिया हुआ है, फिर लट्ठा है मतलब, और फिर उसके आगे ऊपर में क्या है 19, फिर उसके ऊपर में 18, फिर उसके ऊपर में 17। उसी प्रकार मतलब बैठाया गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है। ठीक, इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं। मतलब ये 200 टोटल लट्ठे कितना है 200। तो बोला कितना पंक्ति में, ऐसे ऐसे पंक्ति में कितना रखा गया है, कितना पंक्ति में मतलब 200 लट्ठा रखा गया है। ठीक है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा है उसको आपको निकालना है। ठीक, और टोटल जो लट्ठा है कितना है 200 है। मतलब यहाँ पर देखिए पढ़ने से पता चल रहा है क्या दिया हुआ है। ये टोटल जो है, मतलब टोटल मतलब क्या होता है, योग, कुल योग, तब क्या होता है एसन। तो मतलब 200 जो दिया हुआ है एसन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे नीचे वाली पंक्ति में, ठीक है, नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है, कितना होगा 20 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए उसके क्या कर रहा है, उसके ऊपर, ठीक है, उससे अगली पंक्ति में, उससे अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या में कितना है 19। ठीक है ना, 19 दिया हुआ है। और फिर आगे कह रहा है क्या, फिर उससे अगली पंक्ति में क्या होगा, उससे अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या वाला कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक, 18 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है। कैसे देखिए 20, 19 और 18, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है हमको कि ए बराबर जो आ रहा है 20, फिर डी बराबर कितना होगा 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 यानी -1। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है एसन बराबर कितना दिया हुआ है 200 लट्ठा है टोटल। तो ये मेरा दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। टोटल जो 200 लट्ठा है उसमें कितना पंक्ति में रखा गया है, इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना है दिया हुआ है 200, फिर n का मान कितना दिया हुआ है कुछ नहीं n/2, फिर 2 गुना a मतलब 20 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 200, यहाँ पर 2 गुना कर दिए 400 हो जाएगा। 400 बराबर कितना हो जाएगा n, फिर 20 दूने 40, इधर हो जाएगा कितना
n फिर +1। ठीक है, अब क्या होगा, 400 बराबर 40 n हो जाएगा यहाँ पर -n², फिर हो जाएगा +n। तो यहाँ पर 40 और एक 40 n होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400 को उधर लाएंगे, कितना हो जाएगा देखिए, नहीं ये सारा चीज़ को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे हम लोग। ठीक है, तो 400 फिर -40 और एक 40 सॉरी 40 n को लाएं, फिर -n हो गया, फिर +n² बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या कि यहाँ पर 40 n को इधर लाए तो माइनस हो गया, फिर n को लाए तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, n² और इधर हो जाएगा 40 और एक 40 n, यहाँ पर हो जाएगा +400 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, गुणनखंड करते हैं, 400 को 2 भाग में बांटिए। ठीक है, गुना करने पर कितना आ जाएगा 400, और जोड़ने या घटाने से कितना आ जाएगा, -140 आना चाहिए। तो 400 को अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए 400 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 400 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 200 हो गया, फिर 100, फिर 50, फिर 25, फिर 5, फिर 5। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 25 और 2 4 4 8 16। अगर 16 गुना 25 करते हैं तो आ जाएगा आपका 400, और इसको अगर जोड़िएगा तो आ रहा है 140। तो इसीलिए मेरा ये जो थोड़े 2 पार्ट में इसको 140 को, ठीक है, तो 140 को 2 पार्ट में बांटना है। कैसे देखिए, n² माइनस हो जाएगा आपका 16 n माइनस 25 n हो गया, +400 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n कॉमन लेंगे तो n हो जाएगा, -16 बचेगा, फिर -25, फिर n और फिर -16 हो जाएगा बराबर 0। तो n -25 और n -16 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 25, और हो जाएगा n बराबर 1 हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 पार्ट में ये बढ़ गया। देखिए n का मान 16 होगा, या तो n का मान 25 होगा। ठीक, तो यहाँ पर मतलब पंक्तियों की संख्या कितना होगा, 25 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। ठीक, अब क्या करना है आपको, हम लोग देखेंगे कि जो पंक्ति है प्रथम, मतलब पंक्ति का प्रथम मतलब कितना लट्ठा है वो निकालने पड़ रहा है। क्या सबसे ऊपर, अच्छा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितना लट्ठा है उसको आपको निकालना है। तो सबसे ऊपर वाला पंक्ति कैसे निकाल, देखिए, तो अगर जब n बराबर 25 लेंगे, देखिए an निकालते हैं, ये 25 निकालेंगे तो a प्लस ये कितना है 20 है प्लस, ठीक है, a प्लस n माइनस n तो 25 -1 इंटू डी कितना है -1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 20, यहाँ पर देखिए 25 माइनस में 1 गया तो 24, 24 गुना 1 तो -24 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का ये मतलब ये 25 कितना आ गया 5, ठीक है, सॉरी 4 आएगा, -4 कितना आएगा -4। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -4 ऊपर, सबसे ऊपर वाला में कितना रहेगा लट्ठा, सबसे ऊपरी बंदे में कितने लट्ठे हैं -4। ऐसा कभी हो सकता है कि -4 लट्ठा रहेगा, ठीक है, तो लिख देंगे यह असंभव है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग a16 निकालेंगे। तो a16 निकालते हैं, चलिए a प्लस मतलब 20 प्लस n कितना है 16 -1 इंटू डी -1 है, तो 20 यहाँ पर हो जाएगा कितना 16 में क्या 15, 15 गुना -1 तो -15 यानी 5 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब
प्रथम पंक्ति में जो होगा सबसे ऊपर वाला क्या होगा, 5 होगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या में कितना हो जाएगा, 5 होगा, 5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।